With the name of Almighty Allah, who is most merciful and most beneficial. Hello, viewers. Good morning and welcome to all of you. I am Dr. Tahir Amin Khan, Head Department of English, Government Degree College, Dungi, Rajouri. Today, I am going to explain the summary of the play Arms and the Men, written by George Bernard Shaw. First of all, introduction about the writer George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was born in 1856 in Dublin, and he was died in 1950. His father's alcoholism and his family's poverty were a great source of frustration to him. His schooling was irregular. He cultivated music, visited art galleries and theaters, spent most of his time reading literature. In 1876, he joined his mother in London and never went back to Ireland for many years. After reading Karl Marx, Das Kapital, and accepting socialist ideas, in 1884 he joined the Fabian Society. Fabian Society is a socialist organization which advocated the gradual introduction of social reforms instead of drastic immediate revolutionary measures. In 1925 he was awarded the Nobel Prize for Literature. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, ये डुबलिन में इनकी पैदाइश होती है 1856 में और 1950 में इनकी ये डेथ भी होती है। इनकी जो ज़िंदगी है उसमें इन्होंने काफ़ी हार्डशिप देखी है। फिर ये लंदन चले जाते हैं अपनी माँ के पास और वो वहीं पे रहते हैं। इन्होंने 1884 में फैबियन सोसाइटी जो है, ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज्वाइन किया था। इन्होंने कार्ल मार्क्स की जो बुक थी दास कैपिटल जो लिखी थी, उन्होंने उसको पढ़ने के बाद ये सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थे, इसके विचार जो थे, उनको ये बहुत अहमियत देते थे। नाउ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा ये ड्रामा है, बेसिकली इट इज़ 3 एक्ट प्ले। तो ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मेन ड्रामा है, प्ले 3 एक्ट प्ले है, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, दीज मेन कैरेक्टर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रेना पेटकॉफ, सर्जियस सन ऑफ कैथरीन पेटकॉफ, मेजर पॉल पेटकॉफ, लोका नाइकोला एंड कैप्टन ब्लंशली। अब ये जो प्ले है, इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरोइन है, उसका नाम रेना पेटकॉफ है और इसका जो मंगेतर है उसका नाम सर्जिस है। और ये सर्जिस जो है ये फौज में ऑफिसर है। इसी तरह कैथरीन पेटकॉफ जो है, रेना जो हीरोइन है इस ड्रामे की, प्रोटैगनिस्ट है जो इस ड्रामे की, उसकी माँ है कैथरीन पेटकॉफ। और मेजर पॉल पेटकॉफ ये रेना का बाप है, ये भी फौज में ऑफिसर है। इसके अलावा इनकी फैमिली में एक लोका नामी नौकरानी है और नाइकोला नामी एक मेल नौकर भी है। मोर ओवर इस ड्रामे में कैप्टन ब्लंशली ये भी प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस ड्रामे का, जिसकी जो है फाइनली लास्ट पे रेना के साथ शादी हो जाती है। तो ये मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले की। ये प्ले जो है इसका ये एक रोमांटिक प्ले है, उसमें वार का जिक्र भी है। बुल्गारिया और सर्बिया जो है, इन 2 कंट्री के दरमियान वार चल रही होती है। ये जो रेना है और इसकी जो फैमिली, मतलब मंगेतर, सर्जियस, ये मेजर पॉल पेटकॉफ वगैरह, ये बुल्गारियंस हैं। और ये कैप्टन ब्लंशली जो है ये सर्बियन है, सर्बियन की तरफ से लड़ रहा है, ये स्विस का है ये। तो अब हम
तो ये बेसिकली आर्म्स एंड द मैन जो 3 एक्ट प्ले है, इसका आगाज़ इस तरह से होता है कि जो रैना पेटकाफ है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले है, ये अपने रूम की बालकनीज में, अपने घर में रूम की बालकनी में से रात के वक्त देर रात तक ये जो है दूर दूर तक जो पहाड़ दिखा रहे हैं, जो सितारे दिख रहे हैं, उनको देख रही होती है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होती है। इसकी माँ जो कैथरीन पेटकाफ इसके रूम में आती है, उससे कहती है आप देर से क्यों सो रहे हैं, आपको सोना चाहिए। और उससे ये भी बताती है कि जो हमारी जंग चल रही थी बुल्गारियन और सर्बियन के दरमियान चल रही थी, उसमें हमारी बुल्गारियन वालों की हमारी फतह होती है। और उससे ये भी बताती है कि उसका जो मंगेतर है, जिसका नाम सर्जिस सरनाफ है, उसने बड़ा ही उम्दा काम किया। हमारी जो फौज जिसने जीत हासिल किया वो उसका सरबराह था, उसको लीड कर रहा था। तभी क्या होता है कि ये नाइकोला लोका नामी जो मैंने कहा था, ये एक बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल जो इनकी फीमेल नौकरानी होती है, वो वहाँ पे आती है। वो उनको बताती है कि बाहर स्ट्रीट में गोलियां चल रही हैं और कुछ सर्बियन फौजी जो हैं जो भाग रहे हैं, उनके पीछे हमारे फौजी उनको ताक़ब कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है ये विंडोज़ जो हैं ये बालकनीज़ की रूम की, इनको बंद कर दो। तो रैना उसको बोलती है कि मैं खुद कर लूँगी। वो उससे जाने को कहती है, उसको जाने को कहती है। और रैना जो है जब उसकी माँ ने ये बताया कि सर्जिस ने बड़ा उम्दा काम किया, वो उसकी फ़ोटो पोर्ट्रेट को देखकर उससे मुखातब होती है, उससे बात करती है, उसे कहती है कि आप कितने आप में कितनी सहलियत है, आप कितने नोबल आदमी हो, मेरी इतनी अहमियत नहीं है। तब क्या होता है कि ये जो फिर क्या होता है कि इसकी माँ कैथरीन भी चली जाती है। अब क्या होता है कि वो ये ब्लंशली नामी जो सिपाही जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो सर्बियन फ़ौज का वो भाग रहा होता है, उसके पीछे बुल्गारियन फ़ौज के होते हैं। और पाइप के ज़रिए ये रैना के रूम में आ जाता है। रैना उसको देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है, डर जाती है। तो उसने मैले से कपड़े पहने होते हैं। तब क्या होता है, बाहर से जो है ये इसकी जो नौकरानी है, लोका नामी नौकरानी है, वो उससे कहती है कि मैं कुछ फौजी आए हैं, उनके सिपाही आए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद कोई जो है दूसरी फ़ौज का सर्बियन फ़ौज का सोल्जर यहाँ पे आ गया है, तो तलाशी करनी है। तो ये जो रैना है उस सिपाही को ब्लंशली को वहाँ पे छुपा देती है। तब वहाँ पर जब वो सोल्जर तलाशी करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोका नामी जो फीमेल नौकर है, वो वहाँ पर उस फौजी की रफल देख ले जाती है। उसे पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। तो ये पहला 1 एक्ट प्ले है। इस तरह से इसका सीन चल रहा होता है। अब इनकी ये जो ब्लंशली और लोग जो रैना है, इनकी आपस में बातचीत होती है और वो उसे बताता है कि मैं फ़ौज में मैं अपने जंग के दौरान अपने पास ज़्यादा चॉकलेट रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है मैं असला कम भी रखता हूँ। तो वो उसको वो चॉकलेट सर्व करती है, वो खाता है। उसे उस पर तरस भी आता है रैना को। वो सोचती है कि ये जो आदमी है ये बुज़दिल आदमी है। वो किसने ये भी बताया मेरे पास जो ये राइफल है, ये जो पिस्टल है, इसमें असला ही नहीं है इसमें। तो इस तरह क्या होती है कि रैना सोचती है कि ये बड़ा ही बुज़दिल सोल्जर है। तब उसे वो चॉकलेट वगैरह देती है, वो वहाँ पे सो जाता है। उससे ये भी बताता है कि जो आपकी जो फ़ौज में से बुल्गारियन फ़ौज से जो उनका लीडर था, वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। जिस तरह उसने हमला किया, अगर हमारे पास हमारी फ़ौज के पास असला होता तो उनके सभी फौजी मर जाते। उसने बेवकूफ़ी, इसको बुरा लगता है क्योंकि उसको ब्लंशली लीड कर रहा होता है। तब क्या होता है कि वो जाती है अपने जो कैथरीन जो उसकी माँ है उसको बुलाने के लिए। तब पीछे वो सो जाता है। जब माँ आती है, उसको कैथरीन देखती है कि वो सोया होता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं कि वो मेजर पाल पेटकाफ का कोट जो है वो उसको देते हैं, उसको पहनाते हैं। डिस्क्यूज़ मतलब उसका बेस बदलते हैं और वहाँ से उसको वापस भेज देते हैं। वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जो कोट होता है उसमें एक लेटर जो है
रेना डाल जाती है, क्योंकि रेना जो है इसको ये जो ब्लंचली है उसको चॉकलेट क्रीम बॉय लड़का बॉय कहती है, इससे मुखातब करती है, और चॉकलेट बॉय से मुखातब करती है, उसे उसके लेटर में लिखकर डाल देती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये पहला एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब जंग ख़त्म हो गई होती है। मेजर पाल पटकाफ जो है, जो इसका ये रेना का हीरोइन का जो बाप है, ये भी जंग से वापस आया होता है। सर्जिस सरनाव जो उसका मंगेतर है, ये भी वापस आया होता है आता है। और रेना और सर्जिस की बात आपस में बातचीत होती है। ये काफ़ी अर्सा तक आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो लोका होती है, जो फीमेल कैरेक्टर होता है, ये नौकरानी सर्वेंट जो होती है, इनकी मेड होती है, जो ये बड़ी खूबसूरत होती है, तो इसकी ख्वाहिशात भी बहुत बड़ी होती हैं। ये चाहती है कि वो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा ले, तो ये बड़े बड़े ख्वाब देखती है। अब क्या होता है कि गार्डन में सर्जिस क्या करता है, इसका हाथ पकड़ लेता है। इसका हाथ पकड़ता है तो ये भी मौके की तलाश में होती है, तो ये आपस में जो है एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। और लोका जो है सर्जिस को बताती है कि ये जो रेना है इसका किसी के साथ अफेयर है, तो उसे पहले तो बड़ा बुरा लगता है, और ये सर्जिस भी उसको बताता है कि वो उसको इतनी अहमियत नहीं देता है, वो जो है बोरिंग गर्ल है। तो ये बात जो है रेना भी सुन ही लेती है। अब क्या होता है कि ये जो ब्लंचली है, ये वापस आता है अपने जो है कोट जो है उसको, जो कोट जो उसको उन्होंने मेजर पाल पटकाफ का दिया था, उसको वापस करने के लिए तो ये पीछे वाले रूम से अंदर बुलाते हैं। लेकिन जब ये गार्डन लाइब्रेरी में ये जो तीसरा एक्ट चलता है, उसमें ये होता है कि ये लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, वहाँ पर मेजर पाल पटकाफ की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर सर्जिस भी होता है। अब ये जो है जब ब्लंचली आया होता है तो इसको ये देख लेते हैं, वो उसको पहचान लेते हैं, उस कैप्टन को बुलाते हैं, तो उससे मशवरा भी चाहते हैं कि हमने वापस फ़ौजें लेनी है, आप मशवरा बताइए कि कैसे वापस फ़ौज हम बुलाएंगे। तब मेजर पाल पटकाफ उस लेटर की बात करता है जो उसके कोर्ट में किसी ने रखा था उसे, और रेना उसे ये भी बताती है उसको ब्लंचली को, क्या आपको वो लेटर मिला था? वो उसने कहा मैंने तो इसको किसी के पास हवासत से रख दिया था, मैंने नहीं देखा। वो फिक्रमंद होती है, वो जाती है और वहाँ से उसको निकाल लेती है। बाद में जब मेजर पाल पटकाफ देता है तो उससे वो लेटर भी वहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन वो कहता, उसे लगता है कि शायद ये रेना ने शायद सर्जिस के लिए रखा था, तो ये सर्जिस के लिए था। लेकिन इसी दौरान जब वो वहाँ बैठे होते हैं तो आपस में बातचीत कर रहे थे, तब क्या होता है, तब पता चलता है कि ये जो सर्जिस है, सर्जिस रेनो को बोलता है कि आप जो है आपका ब्लंचली के साथ कुछ अफेयर है। तो तब रेना भी उसे बताती है कि आपने भी गार्डन में लोका का हाथ पकड़ा था और आप मुझे कह रहे थे कि बोरिंग बता रहे थे। अब ये बात जो है अब सबके सामने आ जाती है। जब कहा जाता है, जब ब्लंचली की बात की शादी की बात जब रहने के लिए कही जाती है और जो है उसको सर्जिस की लोका के साथ, अब ये जो एक नाकोला नामी जो सर्वेंट है, बेसिकली इसकी एंगेजमेंट हुई होती है लोका के साथ, लेकिन लोका उसे पसंद नहीं करती है। नाकोला तो पसंद करता है लेकिन लोका उसे पसंद नहीं करती है। अब जब लोका की और सर्जिस की बात हो रही है शादी की, और दूसरी तरफ ब्लंचली और रेना की बात की, लेकिन रेना की जो माँ कैथरीन कहती है कि ये ब्लंचली जो है इसकी जो है इतनी औकात नहीं है, इतना इसका स्टेटस नहीं है, इतनी इसकी डिग्निटी नहीं है, ये हमारी जो है इसकी इतनी हैसियत नहीं है। तब
जब हैसियत की बात, तब उससे पता चलता है कि ये भी अपनी फ़ौज में जो है अपने एरिया का ये है, ये बड़ा ऑफिसर है। और दूसरी बात ये भी पता चलती है उसके वहाँ पे एक लेटर आता है, क्योंकि उसके पीछे पहले पेरेंट्स जो हैं फोत हो चुके होते हैं, मर गए होते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी प्रॉपर्टी उसकी विरासत में, इनहेरिटेंस में उसको मिलती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, उसका उसमें जिक्र होता है लेटर में हैंड ओवर करने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो ब्रंशली नामी आदमी जो कैप्टन था ये स्विस का, ये जो बल्गेरियन सर्बियन फौज की तरफ से लड़ रहा था, ये कई गुना जो है सर्जिस से जो है बहुत ज़्यादा अमीर है। हर किस्म की जो प्रॉपर्टी है इसमें इसके पास सर्जिस से ज़्यादा है। तो फाइनली ये जो प्ले है इसमें सर्जिस जो है उसकी शादी लोका के साथ होती है, नौकर के जो नौकरानी होती है ये कैथरीन इसकी रेना की, और जो मेजर ब्रंशली है इसकी और रेना पेटकाव की आपस में शादी हो जाती है। रेना पेटकाव जो इस ड्रामे की प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, और दूसरी तरफ ब्रंशली जो वो भी प्रोटैगनिस्ट है, इनकी आपस में शादी हो जाती है फाइनली। तो इस तरह ये जो प्ले है एक रोमांटिक प्ले है, और दूसरी तरह इसमें वार का जिक्र चल रहा है। एक तरफ वार भी हो रही है और रोमांस का भी जिक्र है इसमें। तो इसके जो मेजर कैरेक्टर थे मैंने बताया आपको, रेना पेटकाव हीरोइन जो है इस प्ले की, उसके बाद कैथरीन पेटकाव इसकी माँ, उसके बाद मेजर पॉल पेटकाव इसका बाप, ये फ़ौज में है। उसके बाद सर्जिस सरनफ ये भी फ़ौज में ऑफिसर है जिसका मंगेतर होता है। और फिर दो नौकर की सर्वेंट्स की बात हुई है, एक लोका जो फीमेल नौकर है और एक नाइकोला जो मेल नौकर है। और फिर जो मेन कैरेक्टर जो है इसमें ब्रंशली नामी कैप्टन ब्रंशली जो है उसका जिक्र किया गया है, जो कि दूसरी फौज की तरफ से जब दो कंट्रियों के दरमियान जंग लड़ रही है, सर्बिया और बल्गेरियन वार लड़ रही है, तो ये जो बाकी हैं बल्गेरिया से बिलोंग करते हैं, मेजर पॉल पेटकाव की फैमिली, और दूसरी जो है ब्रंशली जो है वो सर्बियन कंट्री की तरफ से लड़ रहा है, ये स्विस का रहने वाला है। तो जो इसमें सर्जिस मंगेतर होता है रेना का, उसके साथ शादी नहीं होती है, बल्कि उसकी लोका के साथ जो एक नौकर है जिसके साथ वो प्यार करने लगता है उसके साथ शादी हो जाती है। और जो रेना है उसकी कैप्टन ब्रंशली के साथ शादी होती है। तो इस तरह जो है ये प्ले इसका जो है एंडिंग होती है। तो इन फैक्ट इट इज़ ए 3 एक्ट प्ले एंड दैट इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था इस प्ले में जो है, इसके प्ले के लिखने में उनकी बड़ी शोहरत मिली।